हेलो एवरीवन, आज हम हमारा जो लॉगरिदमिक चैप्टर है तो हमने इसके फर्स्ट वीडियो में जो उसके फॉर्मूलेस देखे थे, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमने जो लास्ट क्लास में लॉगरिदम सॉल्व किया था तो उसमें हमने ये डिस्कस नहीं किया कि वो कितने सिस्टम होते हैं लॉगरिदम के। तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि लॉगरिदम के दो सिस्टम होते हैं फाइंड आउट करने के। एक होता है नेचुरल लॉग, जिसको हम एल एन डिनोट करते हैं, LOG ना लिखते हुए हम LN डिनोट करते हैं, और इस केस में जो हमारा बेस होता है वो E माना जाता है। दूसरा होता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग को हम LOG करके लिखते हैं और इसके बेस में 10 होता है, यहाँ LN E और LOG 10। तो अगर यहाँ पे अगर ऐसे है लॉग लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कॉमन लॉग है विद बेस 10, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 लिखा हुआ दिखेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर नॉर्मल आपने को किसी ने LOG करके लिखा हुआ है इसका मतलब उसका बेस 10 है, ये कॉमन लॉग का है। वहीं अगर आपको नेचुरल लॉग है तो वहाँ LN बेस में आपको E नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ LN दिखेगा। LN मतलब फिर वो आपका हो गया नेचुरल लॉग। ठीक है, ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक्सप्रेस इन लॉगरिदमिक फॉर्म, ये आपको जो क्वेश्चन है वो आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। 128 की पावर 1/7 इक्वल्स टू 2, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। अभी हमें बोल रहा है कि हमें इसे लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कल आपको फॉर्मूला बताया था a की पावर x इक्वल्स टू अगर n है तो वो किसके इक्वल होता है? log n विद बेस a इक्वल्स टू x। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्विवेलेंट होते हैं। तो अब इसको आप इससे कंपेयर कीजिए, a की पावर x इक्वल्स टू n, तो इसको log में कन्वर्ट करने के लिए आपको सेम इसी तरह लिखना है। तो ये किस तरह हो जाएगा? log a हमारा बेस कितना है? बेस हमारा ये होता है, तो log 128, n की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये हो गया log 2 विथ बेस 128 इक्वल्स टू x। x क्या है? ये जो भी पावर है वो x है, इक्वल्स टू 1/7। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया, एक्सपोनेंट से लॉगरिदम में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह अगर सपोज इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो ये भी सेम a की पावर x इक्वल्स टू n है, तो इसको हम लॉग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? log n टू द बेस a इक्वल्स टू x। तो ये किस तरह हो जाएगा? log n। log n हमारा क्या है? 1/64। सो log 1/64 बेस a मतलब बेस हमारा 2 है, इक्वल्स टू x हमारा फिर कितना हो जाएगा? -6। ठीक है, क्लियर है? तो इसी तरह हम जो भी क्वेश्चन कैसा भी आया उसे हम एक्सपोनेंट से लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ एक ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट, उसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमें लॉग फॉर्म में दिया हुआ है, उसे हमें पूछा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब अब हमें ये चीज़ दी हुई है, हमें उसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो इसको क्या करने का भी सेम यही था कि आपको यही फॉर्मूला याद करना है। तो यहाँ से कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? log n टू द बेस इक्वल्स टू x। तो ये होता है a की पावर x। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए, हमारा a कौन सा है? a हमारा 3 होगा, 3 की पावर x क्या है? ये वाला टर्म। तो x a की पावर x इक्वल्स टू n हमारा कौन सा हो जाएगा? n ये जो टर्म log के साथ है, तो ये जो टर्म है ये हमारा n है, तो ये हो जाएगा 1/27। तो ये हमारा आंसर हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। log n टू द बेस a इक्वल्स टू x, इसको भी हमें सेम इसमें कन्वर्ट करना है। तो a हमारा कौन सा होता है? ये 5 की पावर x कितना है? 2 इक्वल्स टू n हमारा हो गया 25। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट। अब देख लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 343 विद बेस 7। मतलब ये जो 7 है ये हमारे बेस में है और जो हमारा नंबर n है वो ये है, n की वैल्यू ये है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए log ये 343 को मैं 343 क्यूब रूट है तो मैं इसको 1/3 ऐसे लिख सकती हूँ।
क्यूब रूट होता है या स्क्वायर रूट होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या nth रूट होता है तो 1/n हो जाएगा, 5th रूट होता है तो 1/5 हो जाता है। ये क्यूब रूट था तो 1/3 हो गया, बेस 7, ये इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। अब यहाँ देखिए हमारा जो थर्ड फॉर्मूला था, थर्ड लॉ था पावर फॉर्मूला, तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर जब भी log ऑफ m की पावर n होता है तो वो n क्या होता है, आगे शिफ्ट हो जाता है। तो ये किस तरह हो जाएगा, 1/3, n आगे आ गया तो 1/3 इंटू log ऑफ 343 विद बेस 7, इस तरह से हो जाएगा। अब 343 अगर यहाँ देखें तो 343 किसका, 7 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब बेस 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू, अब यहाँ पे फिर से ये m की पावर n पावर फॉर्मूला यूज होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू log 7 विद बेस 7, 3 से 3 जो है हमारा कट गया। अब यहाँ देखिए log ये जो 7 है ये a की वैल्यू है, a को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 7 मिले, एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू हो गई 1, क्योंकि log का मतलब क्या होता है कि a को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिले। या फिर जो मैंने 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखाए थे उसमें भी ये था, अगर आप डायरेक्टली अगर इस तरह से ना समझे तो उसमें फॉर्मूले में डायरेक्टली है log a और यहाँ a मतलब बेस और वो नंबर दोनों सेम हो जाते हैं, उस कंडीशन में वैल्यू 1 हो जाती है। आप उस तरह से भी याद कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं। देख लेते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट, एक इक्वेशन दे दिया है log ऑफ x टू द बेस y इंटू log ऑफ y टू द बेस z इंटू log z टू द बेस x इक्वल्स टू 1, मतलब आपको पूरी इक्वेशन को 1 प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, उसको प्रूफ कर देते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, हम अपना लेफ्ट हैंड साइड ले लेके, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, log x टू द बेस y log y टू द बेस z इंटू log z टू द बेस x। आप लोग को याद हो तो जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला था बेस चेंजिंग फॉर्मूला, हम वो यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए log x टू द बेस y है, यहाँ पे बेस y है, यहाँ पे बेस z है, तो मैं क्या करूँगी, इस बेस y को बेस z में कन्वर्ट करूँगी। तो ये किस तरह हो जाएगा, मुझे z में कन्वर्ट करना है, तो log बेस में z x अपॉन log बेस यहाँ z y, इसको मैंने चेंज कर दिया बेस चेंजिंग फॉर्मूला से, और जो बाकी टर्म है वो एज इट इज रख दी, log y बेस z इंटू log z बेस x। आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो या फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी को करना है, पर ये फर्स्ट टर्म को ही मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब ये देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें क्या बचा, log x बेस z इंटू log z बेस x। अब यहाँ देखिए यहाँ पे भी हमारे बेस अलग है, वरना हम log ऑफ m इंटू n वाला फॉर्मूला जो था वो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ बेस अलग है। अब बेस को सेम करना है, ये z है तो इस z को मैं x में चेंज कर दूँ, क्योंकि ये वाला x है, या तो आप इसको z में कर दो या इसको x में कर दो, मतलब दोनों का बेस सेम करना है। तो मैं इस वाले को लेके चलती हूँ, इसको मैं x में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो वो हो जाएगा log बेस में x की पावर x अपॉन log x अपॉन में z, ठीक है। ये हो गया कन्वर्ट बेस चेंजिंग फॉर्मूला से इनटू log z बेस में x। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म फिर से सेम हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, log x टू द बेस x। अब x को कितनी बार मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे x मिले, तो एक बार ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर हो गया 1। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया इक्वल टू, ये हमारा क्या आ गया, RHS, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रूफ दैट log ऑफ 70/33 प्लस, ये इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए बेस में कुछ नहीं दिया है, मतलब ये हमारा कॉमन log है और यहाँ पे हमारा बेस 10 है। तो हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो हम हमेशा लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे और इसको इक्वल्स टू राइट हैंड प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्टली अपना इस स्टेप में मैंने इसके बाद ये स्टेप लिखा है
क्योंकि हमारा जो सेकंड क्वोशिएंट फॉर्मूला है वो क्या कहते हैं, log ऑफ m अपॉन n इक्वल्स टू क्या होता है, log ऑफ m माइनस log n। आप जो भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो वहाँ साइड में ब्रैकेट में लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को पता हो कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। तो ये फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। ठीक है, इस पूरे स्टेप में मैंने वो फॉर्मूला यूज़ किया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इसको इस तरह एक्सपेंड कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, log ऑफ 70 है, मैं 2 इंटू 5 इंटू 7 इसको फैक्टराइज करके लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया log ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हमें पता है log ऑफ m इंटू n का क्या फॉर्मूला होता है, log m प्लस log n, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखिए ये 2 इंटू 5 इंटू 7 सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 5 प्लस log 7, ये इस तरह से हो जाएगा। माइनस अभी जो 33 है वो 3 इंटू 11 लिख सकती हूँ, तो उसको भी इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, log 3 प्लस log 11। ठीक है, नेक्स्ट अभी 22 2 इंटू 11 है, तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगी, log 2 प्लस log 11। यहाँ अब ये 135 है, तो ये हो जाता है 3 की पावर 3 इंटू 5। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा किस तरह से, तो हम इसको यहाँ 135 को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है, तो ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 2 ज़ा 10 5 7 ज़ा, तो ये हो जाएगा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो मतलब ये इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, 3 की पावर 3 इंटू 5, इसका फॉर्म बनेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगी, log ऑफ 3 की पावर 3 प्लस log ऑफ 5, क्योंकि ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, जब दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तब ये फॉर्मूला लगता है, तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इस वाले में पावर फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि m की पावर n है, तो ये जो 3 है वो यहाँ बाहर आ जाएगा, हमारा ये टर्म हो गया। ये जो log 7 है ये हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी फैक्टराइज है। अब बचा हमारा ये टर्म, तो ये टर्म के लिए हम क्या है, 2 इंटू 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगी, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 का स्क्वायर, सेम यही फॉर्मूला यूज किया है। अब यहाँ पे पावर फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो ये स्क्वायर जो 2 है वो यहाँ आगे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 5 प्लस log 7। अभी मैं इस स्टेप में जो भी ब्रैकेट है मैं वो ब्रैकेट हटा के उनके साइन चेंज कर रही हूँ। यहाँ हो जाएगा माइनस log 3, यहाँ हो जाएगा माइनस log 11, ये हो जाएगा प्लस log 2 प्लस log 11 माइनस 3 log 3 माइनस log 5 माइनस log 7, और ये हो जाएगा प्लस log 2 प्लस 2 log 3, ये हो गया। अब यहाँ log 2, ये log 2 और आगे यहाँ log 2 आ रहा है, तो इस तरह से कितने log 2 हो गए, 3 log 2, log 2 के 3 टर्म हो गए। log 5 के लिए देखिए, ये प्लस log 5 हो गया, ये माइनस log 5 कैंसिल हो गया, log 7 माइनस log 7 कैंसिल हो गया, log 3 माइनस log 3 और माइनस 3 log 3, तो ये कितना हो गया, माइनस 4 log 3, और यहाँ पे प्लस 2 log 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ हो गया माइनस 11 log 3 से 11 log 3 कैंसिल हो गए, सब सिंप्लीफाई हो गए हैं हमारे। तो इस तरह से जब अब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये भी log 3 ये भी log 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 log 2 और प्लस माइनस माइनस 2 log 3। तो यहाँ पे हमारा ये 2 log 3 होगा।